वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना दोस्त, होस्ट और कोच वरुण। अब तक हम अपनी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की सीरीज के 5 सॉल्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम अपना 6 सॉल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम पहले बता देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज योर प्राइमाबोलोन, जिसको आप लोग प्राइमा भी बोल देते हो, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस जो मैंने अभी तक बनाई हैं वो सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंटरलिंक्ड है। यानी कि अगर आपने एचपीटी एक्सिस नहीं देखी तो आपको पीसीटी वाली समझ नहीं आएगी, प्रिकॉशंस वाली नहीं देखी तो आपको पता नहीं लगेगा कि लिवर के लिए क्या चलाना है, बाकियों के लिए क्या चलाना है। तो समय निकालें और काफी सारा ज्ञान है इस चैनल के ऊपर, उसको देखें जाके और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9873011160 और coachvarun@hotmail.com हमारी आईडी है। आपको किसी तरह का भी पर्सनलाइज डाटा, पर्सनलाइज स्टफ, पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान, पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान, पर्सनलाइज अदर थिंग्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगी हमारे इस नंबर के ऊपर भी। टीम आपको रिवर्ट कर देगी। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे अब हम चलते हैं। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। जैसे मैंने बताया हम प्राइमाबोलोन की बात करेंगे और हमने जगह एक बार फिर से चेंज करी क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर थोड़ी शैडो आ रही थी। तो एक तो जब ने बोला कि दिख नहीं रहा प्रॉपर, होप ये आपको सही दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर ये देखें, लिख दें कि नहीं हमें इजीली पता लग रहा। सो हमारा जो प्राइमाबोलोन का सबसे पहला कंसेप्ट होता है वो है, देखो जिन्होंने मेरी स्टेरॉइड्स पे वीडियो देखी थी ना, डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉइड्स, उन्होंने एक चीज नोट करी होगी, उसके अंदर हमने 3 तरह के स्टेरॉइड्स बताए थे। 3 तरह के स्टेरॉइड्स बताए थे। पहला जो टेस्ट के डेरिवेटिव्स हैं, दूसरे जो नैंड्रोलोन के डेरिवेटिव्स हैं और तीसरे जो डीएचटी के डेरिवेटिव्स हैं। जो हमारा प्राइमाबोलोन है वो डीएचटी का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें, जैसे हम पिछली वीडियोस में बोलते हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर डीएचटी का डेरिवेटिव है तो डीएचटी की सारी प्रॉब्लम्स या सारी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो डीएचटी है इसका नाम होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये 5 टाइम्स मोर पावरफुल होता है फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, राइट। सो ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग और उस कथन के अकॉर्डिंग प्राइमाबोलोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा हार्मफुल भी हो जाएगा और ज्यादा उसके इफेक्ट्स भी आएंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो जो होती है हमारी, लिख लेते हैं एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो। एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो जो हमने टेस्टोस्टेरोन की बात करी थी, दैट वाज 100:100, जिसको हम 1 भी बोल देते थे बाद में, ठीक है। लेकिन जब हम प्राइमाबोलोन की बात करते हैं तो इसकी जो है दैट इज 88:24, ठीक है। तो अगर इसकी प्राइमाबोलोन की 88:24, इट इज 80:44। कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा ध्यान कहीं और था, इस तरह से गलत गया। तो देखो इसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो, यानी कि एनाबॉलिक इसकी 88 है और एंड्रोजेनिक 44 है। यानी कि एंड्रोजेनिक जो फीचर्स होते हैं दैट आर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको हम बोल देते हैं, तो एंड्रोजेनिक फीचर्स टेस्ट के मुकाबले काफी कम है, जो कि 100 था। और उसी कंपैरेटिवली में एनाबॉलिक फीचर्स जो है वो भी काफी कम है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। सो क्या होगा, जो हमारा मसल बिल्डिंग वाला कंसेप्ट रहेगा वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन टेस्ट के कंपैरिजन एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज कम होंगी और हमें एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, जिनके बारे में हम नीचे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहां पे क्लियर है। तो यही हमारा प्राइमाबोलोन है कि प्राइमाबोलोन है क्या। प्राइमाबोलोन एक डीएचटी डेरिवेटिव है और ये 5 टाइम्स मोर टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा नहीं है, बीइंग अ डीएचटी डेरिवेटिव, क्योंकि इनके एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो कम है। सो ये वैसे साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स नहीं देगा जैसा टेस्ट या बाकी डीएचटी देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज समवेयर फ्रॉम 4 to 8 days। अब आप बोलोगे इतना हाफ लाइफ हो गया तो एस्टर ही लंबा हो गया। एस्टर नहीं लंबा भाई। प्राइमाबोलोन 2 तरह का आता है, वन इज पी, अदर वन इज ई। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं देखा है।
आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव स्टडीड अबाउट इट, लेकिन मुझे ये कभी नहीं मिला। हाँ, मेस्ट्रोन में तो ई अभी भी मुझे मिल रहा है, लेकिन प्राइमाबोलोन में मुझे ई नहीं मिला। जो मैंने स्टडी करी थी उसके हिसाब से जो हमारी पी की वैल्यू जो सबको पता है वो 100 mg होती है और ई की वैल्यू 200 mg होती है। शायद कोई दो कंपनीज इसको बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। लास्ट प्रेप में, एक्चुअली लास्ट प्रेप में मुझे पता लगा था इसके बारे में, तो हमें ये बताया गया था कि इट इज लॉन्गेस्ट, सो मैंने यूज नहीं किया। बाकी मिल जाए ठीक है, वरना ये आप प्राइमाबोलोन नॉर्मल ही यूज करो जो है। ये है इसकी हाफ लाइफ, ठीक है। तो अगर आप पीसीटी करते हो तो समवेयर नियर अबाउट 10 या 11 डेज से आप पीसीटी शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि प्राइमाबोलोन अकेला तो यूज ही नहीं होगा, जब भी होगा इन कॉम्बिनेशन में होगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर आपने साइकिल करना है तो प्रॉपर साइकिल कीजिए। ऐसा नहीं करना कि कोई एक कंपोनेंट चला लिया, टेस्ट तो चलो अलग बात है, उसके अलावा कोई एक या दो कंपोनेंट चला लिए, ठीक है, फिर मन चाहे जब मर्जी बंद कर दिया। ये काम नहीं करना, करना है तो पूरा करो, वरना बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करो इसको, ठीक है। सो इसके बाद हमारी बात आती है बेनिफिट्स की। जैसे कि मैंने बोला कि प्राइमाबोलोन डीएचटी डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली डीएचटी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर एक जो हमारा सॉल्ट है वो टेस्ट से ही बना हुआ है। होता क्या है, जो हमारी जो मैंने अपनी टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो में या नाइट्रोल वाली वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, जिसके 17th कार्बन एटम को चेंज किया होता है और वो आगे जाके फिर एनपीपी बनता है, आगे जाके प्राइमाबोलोन बनता है, तो उसके अंदर आगे से आगे मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा होता है। सो ये एक रीजन हो जाता है कि हम इसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से डिफर कर जाएंगे। नहीं तो अगर बिल्कुल ही सेम हो जाएंगे तो फिर नाइट्रोल और डीएचटी और टेस्ट के डेरिवेटिव्स के जितने भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेगी, लेकिन ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डबल बॉन्ड ये क्या हो रहा है, इसके बेनिफिट्स चेंज हो रहे हैं। इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन रिटेंशन, नाइट्रोजन रिटेंशन, ठीक है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद मसल मास बढ़ेगा। बेनिफिट्स में इसके अंदर आपको बीपी इश्यूज नहीं होते, कार्डियक इश्यूज नहीं होते। इसके अलावा इसके अंदर आपको वाटर रिटेंशन नहीं होती, नो वाटर रिटेंशन। और मसल बाकियों से ज्यादा बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि मसल की बिल्डिंग प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, और एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ही ये आपको नो वाटर रिटेंशन दे रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा एंड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, ठीक है। अगर इसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसलिए हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन आप यूज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि गेनिंग के टाइम पे इसको यूज करो और ये वाटर रिटेंशन देगा, ठीक है। बाकी एक दो इसके बेनिफिट्स और होंगे, वो नियर अबाउट देखो एनाबॉलिक सभी के जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स वो मोस्ट प्रोबेबली सेम होते हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंट ये होता है कि किसी में कुछ चीज ज्यादा है, किसी में कुछ चीज कम है। जैसे कि प्राइमाबोलोन में मैंने बताया कि बीपी इश्यूज नहीं आते, कार्डियक इश्यूज नहीं आते, लिवर के लिए भी ये इतना मतलब टॉक्सिक नहीं है, लिवर टॉक्सिक लेस, ठीक है। तो ये लेस लिवर टॉक्सिक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बेनिफिट्स हो गए, अब बात करेंगे इसके रिस्क्स के बारे में। एज सच इसके कोई इतने ज्यादा रिस्क्स नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है तो थोड़े बहुत रिस्क तो रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई खास रिस्क नहीं है कि आपके लिवर खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइमाबोलोन को अकेला यूज कर रहे हो तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे जो आप रोक नहीं पाओगे। प्राइमाबोलोन को बोला जाता है बिग डैडी ऑफ कटिंग साइकिल। अब बताता हूं ये क्यों बोला जाता है बिग डैडी ऑफ कटिंग साइकिल। इससे बोला जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वाटर रिटेंशन नहीं करता तो लोग इसको गेनिंग में भी चलाते हैं। ये एक ऐसा सॉल्ट है कि ये गेनिंग में भी चलेगा, लीनिंग में भी चलेगा, कटिंग में भी चलेगा, बल्किंग में भी चलेगा। जैसी टर्म आप यूज करोगे सब में चलेगा। प्रेप में भी चलता है क्योंकि एस्टर हमारा छोटा है, ठीक है, सॉरी, एस्टर हमारा छोटा है, तो इसको बिग डैडी ऑफ कटिंग साइकिल भी बोलते हैं। रिस्क में इसका कोई खास नहीं आएंगे। हाँ, आरबीसी काउंट बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। अगर आप इसको बहुत लंबा चलाओगे तब ड्यूरेशन के अंदर उस बारे में बात करेंगे। बेनिफिट्स, रिस्क हो गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये अगर आप गेनिंग में कर रहे हो तो आप ट्रेन ई, बोल्डिनॉन, टेस्टान एंथ्रेट इसके साथ यूज कर सकते हो, एंटोलिक भी कर सकते हो। लीनिंग में कर रहे हो तो आप प्राइमाबोलोन के साथ अपना शॉर्ट एस्टर्स लगाओगे,
ट्रेन ए लगा सकते हो, देन योर टेस्ट पी लगा सकते हो, ये दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन हाँ, करने को आप नैंड्रोलॉन भी यूज कर सकते हो, लेकिन बात वही रहेगी आप अपने टेस्ट को, सॉरी नैंड्रोलॉन को, और दूसरा क्या था आपने बात करी थी, ट्रेन, ये दोनों आप सेम में नहीं यूज कर सकते एक ही साइकिल के अंदर, कभी भी नहीं करने। ये नहीं सिर्फ इसमें, ये मैंने ट्रेन की वीडियो में बताया था, नैंड्रोलॉन की वीडियो में बताया था कि ट्रेन इनटू नैंड्रोलॉन कभी भी यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा सप्रेसिव हैं, इनकी पीसीटी बहुत लंबी जाएगी, और अगर आपने इसको 4 से 6 वीक्स यूज कर लिया दोनों को इकट्ठे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव योर एसपीडीए एक्सेस। इट कैन टेक अबव 1 ईयर, 1.5 ईयर भी ले सकता है अगर आप ये दोनों इकट्ठा चला रहे हो। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रिकवरेबल होते हैं, यानी कि आप ये लगा के चलो 100 में से 99.8 99.9 तक रिकवर हो जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितना एनाबॉलिक्स लिया है, कौन से ब्रांड का चला रहे हो, अच्छे का चला रहे हो, हल्का चला रहे हो, तो वो दिक्कतें आपके ऊपर होती हैं कि आपने कैसे फेस करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बाद, लीनिंग के कॉम्बिनेशन बता दिए मैंने, गेनिंग के बता दिए। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस एज सच ज्यादा कोई नहीं है। मल्टीविटामिन फिश ऑयल आपको हर एक साइकिल में लेने हैं, साइकिल नहीं भी कर रहे हो तभी भी लेने हैं। इसके अलावा डीएचटी, हाँ एक चीज और आप बोलोगे कि आपने लिस्ट में नहीं बताया, डीएचटी डेरिवेटिव होने के बावजूद भी प्राइमाबोलोन जो है वो हेयर लॉस में यूज, मतलब हेयर लॉस नहीं करता है। बहुत रेयर चांस है कि ये हेयर लॉस करे, अगर डोजेज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी, वो डोजेज के बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, नहीं तो ये हेयर लॉस नहीं करता। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेरॉइड विच कैन बी यूज्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जी हाँ, फीमेल्स इसको यूज कर सकती हैं क्योंकि इसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी कम है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके पीरियड्स वगैरह भी हिंडर नहीं होते अगर इसको एक छोटी डोज पे चलाया जाए। हाँ, अगर डोज लंबी बड़ी चलाएंगे, ड्यूरेशन लंबा चलाएंगे, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो प्रिकॉशंस की बात करें, प्रिकॉशंस में आपको कुछ ऐसा सच करने की जरूरत नहीं है, अपनी जो नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते हो वो आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई एक्स्ट्रा दिक्कत आ रही तो एक वीडियो उस पर बनी हुई है, प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस, आप उस पर जाए, थोड़ा सा समय निकालें। उसके अंदर मैंने ऑर्गन वाइज बताई हुई है कि कौन से ऑर्गन के लिए कौन सी मेडिसिन विद ऑल्टरनेटिव बताई हुई है, कि अगर मान लो जैसे यूटीलिफ है, यूटीलिफ नहीं मिल रही या महंगी लग रही है तो यूटीसोल यूज कर लो। ठीक है, टेल्मिसाटन नहीं सही लग रही तो आप, मतलब महंगी मिल रही है या नहीं मिल रही तो सिस्टोन यूज कर लो। तो इस तरह मैंने अलग अलग बताई हुई है, आप एक बारी उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है प्रिकॉशंस हो गया, रिस्क का कॉम्बिनेशन हो गया, डोजेज। डोजेज जो है ना हमारी, वो डिपेंड करेगी आप यूज कौन सा कर रहे हो, पी कर रहे हो या ई कर रहे हो। ई तो आप मत ही करो, वैसे फिर भी मैं डोज बता दूंगा। अगर आप पी कर रहे हो तो आप कहीं पे भी 200 to 400 mg पर वीक यूज कर सकते हो इफ यू आर बिलो 100 kgs, फाइन। और अगर आप अबव 100 kgs हो तो आप 600 तक भी जा सकते हो, क्योंकि वही आ गया ना, स्टीरॉइड का जो हमारी डोजेज है दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन अस, कि हम कैसे दिख रहे हैं। अब मान लो आप कोई 50-55 के लोग, आपने पहला साइकिल चलाना है, प्राइमा चला लिया, तो वो आपको 200, 250, 300 पे भी रिजल्ट दे देगा, 400 पे भी दे देगा, 600 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक एडवांस बॉडी बिल्डर हो, पेप्टाइड्स यूज कर रहे हो, एचजीएच यूज कर रहे हो और ऑलरेडी पहले से कर रहे हो, तो प्राइमा ऐड कर दो, तो प्राइमा की आपकी डोजेज बढ़ेगी। प्राइमा कम डोज पे आपको रिजल्ट नहीं देगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेस्ट प्राइमा ई की बात करते हैं, तो प्राइमा ई में जो आता है वो ऑलरेडी 200 mg में आ रहा है, तो मिनिमम स्टार्टिंग डोज जो रहेगी वो 400 to 800 कहीं पे रहेगी। बट स्टिल आई डोंट रेकमेंड इट, बिकॉज एक चीज जो मैं आपको स्पेशली रिस्क फैक्टर भी कह सकते हो, आप बताता हूं कि प्राइमाबोलोन बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, 1-2 कंपनियां हैं जो मेरे को पता है, जैसे हमारी एनहांस है, सुपर फार्मा है, ये कंपनीज अच्छे प्राइमा को बना रही है। नॉर्मल कंपनीज प्राइमा के अंदर या तो आपको मेस्ट्रॉन डाल के दे देगी, या टेस्ट पी, या फिर ट्रेन ए, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमा कटिंग में काम करता है। लेकिन इसी वजह से ये वीडियो बनाने का भी मेन मकसद ये है कि आपको पता लगे कि काम कैसे कर रहा है। मान लो आपने साइकिल चलाया है, साइकिल के अंदर आपने प्राइमा भी अपने तरफ से प्राइमा डाला है, और ट्रेन ए चला रहे हो, टेस्ट पी चला रहे हो। अब हो क्या रहा है, टेस्ट पी आप एक तरफ चला रहे हो, दूसरी तरफ उन्होंने उसके अंदर टेस्ट सी डाला, तो टेस्ट की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी और फिर आपको गायनो हो जाएंगे। और गायनो होगा तो आप बोलोगे कि सर ने तो बोला था प्राइमा के साथ गायनो नहीं होता। भाई प्राइमा के साथ गायनो नहीं हो रहा, आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ टेस्टा एस्ट्रोजन में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, अरोमेटाइजेशन ज्यादा हो रही है, तो गायनो आपको उस वजह से हो रहा है। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहली बात कि प्राइमा जो है वो सस्ता नहीं आता। अगर कोई कंपनी आपको प्राइमा 2000 में दे रही है, 2500 में दे रही है, तो वो लो ही मत, सीधी सी बात है। वैसे भी यार मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों को बुरी बहुत लगेगी, अगर आपको कोई भी सॉल्ट ना, कोई भी ABC सॉल्ट मिल रहा है 1000 से 1500 के बीच में, तो भाई वो कंपनी हल्की है,
मैं गलत वर्ड नहीं यूज करूंगा, हो सकता है उन्होंने सॉल्ट बीच में कम डाला हो सकता है पोटेंसी कम हो सकता है कैरियर ऑयल हल्का हो, लेकिन इस रेंज के अंदर अगर आप लोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। गेनिंग में चाहे मिल जाएंगे, क्योंकि आप गेनिंग कर रहे हो, आप कैलोरी सरप्लस में हो, फैट लॉस भी होगी लेकिन वो विजिबल नहीं होगी, वो भी एक बेनिफिट है हमारा, ठीक है। लेकिन जब आप लीनिंग में जाओगे, आप टेस्टा, जैसे मैंने सुना है कि टेस्टा प्रोपोनेंट लोगों को 8-8, 9-9 में मिलता है, हमें भी लोग मैसेज करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज एनहांस के प्राइसेस पूछे थे, मैंने प्राइस लेके दिए, तो वो मुझे बोल रहा है कि टेस्टा भाई साहब हमें टेस्टा 2300 में मिल रहा है, 2200 में मिल रहा है। भाई जी ले लो, ठीक है ना। अब अगर मुझे, मेरे पास जो वेंडर है मुझे पता है कि वो सही है, तो मैं उसके उस हिसाब से बात करूंगा कि हाँ भाई मुझे पता है कि वो 100% जेन्युइनिटी दे रहे हैं। सो कभी भी कोशिश करो, देखो ऑब्वियसली बात है कि जब आप एनिमल्स करते हो खर्चा बहुत होता है, तो अगर आपके पास अच्छा खर्चा है, अच्छे पैसे हैं और आप उसको चला सकते हो, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि प्राइमाबलोन का जो साइकिल है दैट इज समवेयर बिटवीन मैक्स टू मैक्स 4 to 8 वीक्स, यानी 1 से 2 महीने, डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज विच यू आर यूजिंग, दिस इज योर ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो साइकिल की ड्यूरेशन होगी हमारी, और साइकिल लेंथ कह सकते हो आप। तो कोशिश करो कि अगर प्राइमा मिलता है तो जेन्युइन मिले, वरना मत ही यूज करो, क्योंकि एक बार मैंने पहले यूज किया था तो मुझे बहुत, तो पूरी वाइल खत्म होने के बाद समझ में आया कि वो रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब प्राइमा जो था वो जेन्युइन नहीं था। देन आई स्विच टू एनहांस, और कॉम्बिनेशन हो गए, प्रिकॉशंस हो गए, पीसीडी, राइट। पीसीडी कोई इतनी खास हार्ड एंड फास्ट पीसीडी नहीं है, क्योंकि सॉल्ट माइल्ड है, एनाबॉलिक टू एंडोजेनिक रेशियो माइल्ड है, तो नॉर्मल क्लोमिड्स, टमोक्सिफेन और HCG पे इसकी पीसीडी हो जाएगी। और पीसीडी कैसे होगी उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो है, प्रॉपर वीडियो है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उसको देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैं माइक देख रहा हूँ, माइक तो नहीं बंद हो रहा, चार्ज में होगा 10 मिनट। हाँ अब ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पीसीटी की। पीसीटी की वीडियो आप देख सकते हो, मैंने बताया। हाँ, लास्ट में क्या ये यूज करना चाहिए, देखो अगर आपको जेन्युइन मिल रहा है तो यूज करो, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो इसको यूज मत करो। रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आपके डिजायर्ड हैं, क्योंकि लीन गेनिंग में, बल्किंग में, गेनिंग में, सब में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सो कोशिश करो, मिल जाए अच्छा तो अच्छी बात है, वरना यूज ही मत करो अगर सस्ता मिल रहा है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।